ठीक है, कैसे सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास माइंड ब्रेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत मिल रही होगी। कारण ये है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। और जो ये वीडियो आपकी आने वाली थी, ये वीडियो आपकी आने वाली थी 19 दिसंबर को। और मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन क्या हुआ कि माइक में दिक्कत आ गई थी। तो वो क्लास जो थी आपकी रिकॉर्ड तो हुई, लेकिन उसमें वॉइस नहीं था। तो क्या हुआ कि कई लोगों ने कमेंट किया, तो मैं देखा अरे इसमें तो वॉइस ही नहीं है। तो माइक खराब हुआ, वॉइस खराब हुई। तो इन 4 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, उसमें मेरा बर्थडे भी पड़ गया था। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और कई लोग को लगा कि अरे यार, सर की क्लास नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है। तो अभी थोड़ा सा आपको वॉइस में दिक्कत इसलिए आ रही है कि वॉइस अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि वॉइस ठीक हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट था लोगों का रिगार्डिंग बैचेस, रिगार्डिंग चीजें, वो डाउट और डर को खत्म कर दूं मैं, इसलिए ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप कई 2 दिन अभी वॉइस आपको नहीं बोलनी, लेकिन मजबूरी है कि कई लोग की डिमांड लगातार आ रही है। तो इस वजह से ये क्लास बनाना जरूरी है, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि हाँ, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत भी है और मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको मैसेज कर रहा हूँ कि जो भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको मैसेज में ही जो भी रिप्लाई रहेगा मैं कर सकता हूँ आपको, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई करंट वैकेंसी आपकी कौन-कौन सी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि भाई कौन-सा बैच लें। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग बैच बनाए हुए हैं और हर एक बैच आपका टारगेट बैच है। जैसे कि मैं आरआरबी जेईई में सिर्फ आरआरबी जेईई की बात करूँगा, एएलपी में एएलपी की बात करूँगा, यूपीएससी में यूपीएससी की बात करूँगा, वगैरह-वगैरह। तो कौन-सा बैच लें कि हमारा, क्योंकि भई अलग-अलग बैच लेंगे तो अलग-अलग कॉस्ट पड़ेगी, फिर मतलब कि हमारा पैसा ही बहुत खर्च हो गया। इन चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो आपका है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका यूट्यूब जो क्लास आपका है, वो कौन-सा होने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। आपका यूट्यूब क्लास फिर से रिज़्यूम हो जाएगा। डीएफसी का एग्ज़ाम हुआ 20 को, नहीं सॉरी 13 को हुआ था, 20 को बीईएल का हुआ था। उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्स किया हमने, क्योंकि लगातार क्लासेस चल रही थी मेरी, चाहे ऐप हो, चाहे आपका यूट्यूब हो। तो ये 3-4 दिन मैंने रेस्ट किया था। मेरी क्लास ऐप पे बिल्कुल नहीं हुई, ना ही यूट्यूब पे हुई है। अब जो भी क्लास आपकी होंगी कल से, अगर उम्मीद रहा गला ठीक रहा, इसी को मैं ठीक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि भाई इसके बिना काम कैसे चलेगा। बाकी थ्रोट के लिए जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए जो भी हो सके बेस्ट दे सकूँगा, ठीक है? तो यूट्यूब क्लास क्या होने वाली है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, जो वैकेंसी आपकी अभी अवेलेबल है, कौन-कौन सी अवेलेबल है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अभी जो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं वो हैं आपके पास दिस वन, यानी कि आरआरबी जेईई है, आपका एएलपी है, ग्रेड 1 है, डीआरडीओ सिपमेम है, यूपीएससी पॉलिटेक्निक आपका है। आईटीबीपी और आपका केवीएस टीजीटी, इसकी डिमांड जो है वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड इनकी है। उसके कारण है, कारण ये है, यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी है यहाँ पे आ गया है बीएड। जो बीएड वाले हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक प्लस बीएड थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है, डेडली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड कम है, तो वो ऑटोमैटिक इस बैच को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीबीपी वाले जो हैं, इनकी दिक्कत है, तो इनके लिए मैंने एक बैच बना के दे दिया है, ये भी आराम से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आती है इनकी बात, ये क्या करें? क्योंकि देखो, ये 2 बैच में बहुत सारे लोग एनरोल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाई बहुत लोगों का एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे एग्ज़ाम वो देने वाले हैं। और अपकमिंग जो वैकेंसी आपकी है, जैसे एसएससी आईएमडी हो गया, या जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, उन सब में भी वो एलिजिबल हैं। एक मैंने आपको बताया था कि भाई ऑल पेड कोर्स सब्सक्रिप्शन पास अवेलेबल है। सॉरी, 1 मंथ में 999, 3 मंथ में 1999, 7 मंथ में आपका 2999 है, 15 मंथ के लिए आपका 3999 है और 30 मंथ के लिए 4999 आपका है। इसमें ये सीन है कि आप अगर ये बैच लेते हैं तो जितने भी मेरे पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और जो भी आ सकते हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जैसे आप लेते हैं, उस ड्यूरेशन में जो भी फ़िल्म आ चुकी है या जो आने वाली है वो देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन ओवर होगा, आप कोई भी मूवी या कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वैसे ये भी है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो अभी कॉलेज गोइंग हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे एग्ज़ाम देने वाले हैं। एक बार लिया टेंशन खत्म। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कई लोग के एग्ज़ाम सारे के सारे है ही नहीं। वो कोई-कोई है जिनके पास सारे एग्ज़ाम हैं। जिनको ये हेडेक लेनी नहीं है कि अरे यार ये बैच आएगा तो ये लूँगा, ये आएगा तो ये लूँगा, ये आए तो ये लूँगा। आप एक बार लेके फुर्सत।
फिर जितने भी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, जो भी वैकेंसी रहेंगी, जिन जो भी मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, वो सारे के सारे आप देख पाएँगे। जो पहले हो चुके हैं वो भी और जो आगे आने वाले हैं वो भी। जो ओल्ड हैं, न्यू हैं, कॉम्बो है, सब कुछ इसमें आप दे सकते हैं। ऑल पास इसलिए नाम बोला गया है इसका, ठीक है? ये तो हो गया उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, जिनके पास समय-समय है, जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकंड ईयर में हैं या जो चाहते हैं कि हाँ यार मेरे पास रहेगा तो मैं इसको देखता रहूँगा, मेरा नॉन-टेक भी हो रहा है, टेक्निकल भी होता रहेगा, आराम से चलते रहेंगे उनके लिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर जो मेन मुद्दा है, कि सर मेरे को तो सब देना नहीं है, तो मैं सब क्यों पढूँ? सिंपल सी बात है। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैंने जितने भी बैच लॉन्च किए हैं, जितने बैच मैंने लॉन्च किए हैं, उसमें मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड, कुछ लाइव दिए हुए हैं। कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि आपका एडीसी हो, डिजिटल हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, कम्युनिकेशन हो, मेजरमेंट हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन है। चाहे जो भी एग्जाम हो, वही केवीएल है, वही बीजेटी है, वही एफईटी है, वही मॉसफेट है। तो मैंने आपको हर एक बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल की हैं जो ये बेसिक सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो फिर टारगेट मतलब क्या होता है? टारगेट मतलब ये होता है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल सेप्टेम जो 11 आपका दिया हुआ है, इसमें आपका कंट्रोल सिस्टम साफ-साफ सिलेबस में दिया हुआ है। आरआरबी, जेईई में आपका कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं। तो सेप्टेम में मैं आपको कंट्रोल सिस्टम दूँगा, आरआरबी, जेईई में नहीं दूँगा। तो वहाँ पे हम ये टारगेट करते हैं, जो मेरी लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड क्लास में जो देता हूँ, देता ही हूँ। बाकी लाइव क्लास लेके मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरीके से आप पूरा फ़ोकस होके आप टारगेट बैच फ़ोकस कर सकते हैं। टारगेट का मतलब समझ में आया आपको? जैसे आपका यूपीएससी है, यहाँ मैंने आपको आरआरबी, जेईई के लेक्चर्स दिए हुए हैं। क्या उससे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर वहाँ पे मैं क्लासेस एक्स्ट्रा लेता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, जो थ्योरी आपकी एक्स्ट्रा पढ़ी जाएगी, वो जो है। तो मोर और लेस आप देखेंगे तो आपको सारे में से ये चीज़ें होती हैं। आई बात समझ में? अब अगर आप थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे ना, मैं आपको एक हैक देता हूँ। हैक्स क्या है समझिएगा आप। आप कोई एक बैच पकड़ लो, जो आपको लगता है कि हाँ, ये बैच मुझे चाहिए, मेरा फ़ोकस मेन ये है, बाकी कुछ आए तो मैं कर लूँगा। आप चाहे तो आप आरआरबी जेईई ले लो, आप चाहे तो आप ग्रेड 1 ले लो, आप चाहे तो आप डीआरडी सिस्टम ले लो आप, और आप लो यूपीएससी बोर्ड मिलेगा आपको। कोई एक बैच आप ले लो। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत गहरी बात होने वाली है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस होता है, मैं बैचेज़ के प्राइस कम करता हूँ। याद रखिए, बैच का प्राइस कम होगा, तो आपकी वैलिडिटी भी कम होगी। तो कोई ये ना सोचे कि सर मैंने तो जो ग्रेड 1 का बैच है, तो वो तो मैंने लिया था 749 का, तो आप दे रहे हैं 300 में, 400 में दे रहे हैं, तो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो गया। आप देख लेना, जो 400 वाले बैच होंगे, जो 500 वाले बैच होंगे, उनकी वैलिडिटी भी कम हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पहले जॉइन किया है, तो आपको फ़ायदा मिल गया ना, आप तो ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हो। तो कभी भी आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है। इसीलिए ना मैं कभी कोई ऑफ़र देता हूँ, ना कोई होली ऑफ़र है, ना कोई दिवाली ऑफ़र है, ना कोई बर्थडे ऑफ़र है, ना कोई न्यू ईयर ऑफ़र है। कारण ये है क्योंकि इसको देखते हुए कई लोग वेट करते हैं। जो समय आपका निकलता है ना, इसको वेट करने के चक्कर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय अगर हाथ से निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर मैंने इस डिस्काउंट दे दिया, स्टूडेंट के दिमाग में कहीं न कहीं ये चलता रहता है कि काश मैं थोड़ा वेट कर लेता तो मुझे ये बैच इतने में मिल जाता। तो याद रखिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका जब बैच का प्राइस कम होता है, तो आपकी वैलिडिटी भी कम हो जाती है। तो आप जब भी बैच जॉइन करेंगे, आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कि काश मैं रुक गया होता, तो मैं इतने में ले लेता, ये हो गया होता इतने में ले लेता, वगैरह-वगैरह। आई बात समझ में? क्या करिए आप कोई एक बैच पकड़ लो बढ़िया-सा और जैसे ही मान लो आपने आरआरबी जेईई भी फिल किया हुआ है, आपने यूपीएससी पॉलिटेक्निक भी फिल किया हुआ है, तो आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच ले लो आप और जैसे ही आरआरबी जेईई का डेट अनाउंस हो या जिसका भी अनाउंस होगा, मैं प्राइस कम करता हूँ वैलिडिटी के साथ। जैसे अभी हाल ही मैंने डीएफसी किया था,
3999 में आपका 1 महीने का या 2999 में 1 महीने का, जैसा भी लगता है मुझे कि हाँ, ये कंफर्टेबल रहेगा लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग। 300-400 रुपए फिर आपके लिए फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर आप लोग कंफर्टेबली तैयारी कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं ना, तो आराम से आप पहले जो 20 बैच में हैं, आप वो पहले खत्म करिए। नहीं तो क्या होगा ना कि आप सारे बैच ले लोगे, खत्म नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं बचेगा। तो जो कंटेंट पहले अवेलेबल है, उसको आप खत्म करिए, उसके बाद हम लोग फर्दर फिर जो काम रहेगा, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। और रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वहाँ पे आपको जब भी कोई चीज़ आएगी, तो आपको वीडियो बनाकर बताई जाएगी। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग अभी भी नहीं समझेंगे, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अभी आपका तारीख जो है वो है 24 दिसंबर, तो मैं जनवरी में फिर से बनाऊँगा, फरवरी में फिर से बनाऊँगा। तो ये मजबूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। कौन-सी क्लास कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, हू नोज़? आई बात समझ में? क्लियर है दोस्त? तो वॉइस थोड़ा दिक्कत है, वॉइस थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर मैं प्रॉपर्ली क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी। सॉरी। अब बात करते हैं कि भई जो आपका यूट्यूब क्लास आपका है, यूट्यूब में याद रखिए, आपका यूट्यूब पे जैसे अभी आपका ग्रेड 1 का जो है वो अनाउंस हुआ है, मतलब एक स्टेटस आपका जो है, ग्रेड 1 आपका हो गया और आपका जो है पहले हम टारगेट रखने वाले हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक, जो आपका पेपर हुआ था 2022 में आपका, उसमें 100 क्वेश्चन आपके पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2, इसको हम निपटाएँगे पहले। ये मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। इसके पीवाई की काफ़ी डिमांड आ रही है। उसके बाद आपका जो है ग्रेड 1 का अगर डेट अनाउंस हो गया, ग्रेड 1 की प्रैक्टिस चलेगी आपकी। अगर अनाउंस नहीं हुआ, तो मैं फिर आपका जो है जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, जेईई का हो गया, एएलपी हो गया और ग्रेड 1 हो गया। यानी कि मैं पीवाईक्यूज़ आपको कराऊँगा एक साथ आपका जो भी रहेगा। ठीक है? इसकी पूरी सीरीज़ चलेगी आपकी। फिर उसके बाद जो है डिमांड काफ़ी आ रही है साइंस पार्ट को लेकर, इसको भी कराऊँगा मैं आपको यूट्यूब पर। ये साइंस पार्ट डीआरडीओ में आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। ग्रेड 1 में, ग्रेड 3 में आपका आता है वो 40 मार्क्स आपका ये भी आता है, ग्रेड 3 में आपका डीआरडीओ में आता है और आपके एएलपी जेईई में भी आपकी जो स्टेज 1 होता है वहाँ पूछा आता है। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। बाकी ऐप की जो क्लासेस रहेंगी उसका एक प्रॉपर अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। टाइमिंग क्या-क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, कैसे आपका क्लास रिज़्यूम होने वाला है, सारी बात हम कर लेंगे, ठीक है? बाकी आपको बैचेज़ जॉइन करने हैं, कुछ भी करना है तो ये प्यारा सा आपका ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे कई बार जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी होती हैं, उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब आप बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएँगे। तो जो अमाउंट आप पे करेंगे, आपको उतने दिन की वैलिडिटी मिलती है। वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। जैसे अभी आरआरबी, जेईई और एएलपी मैंने नहीं बनाया है। कई लोग वेट कर रहे हैं, तो आपका जो ये मंथ वाइज़ वाला प्लान है, आरआरबी, जेईई में आएगा 10-12 जनवरी के बाद। ये अभी उसमें सिलेबस खींचना है। अभी वहाँ 2 सब्जेक्ट हुए हैं। अभी आपका डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर और आपका सी लैंग्वेज, ये 3-5 मैं 15 से पहले-पहले ट्राई कर रहा हूँ खत्म करने के लिए, जो मेरा प्लान है। उसके बाद आपका वो आएगा, तो जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या है, हम बैठे हुए हैं, आप आराम से पेमेंट करिए और आपका जो कोर्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। नहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, फ्री टू आस्क। एंड अगेन वॉइस जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ, भले को काफ़ी बहुत दिन बाद ये हुआ है। टीचिंग लाइन में थोड़ा-सा बन जाता है, लेकिन मेरी थोड़ी लापरवाही भी थी, तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि ये दोबारा ना हो और आपकी क्लासेस स्मूथली चलती रहें। सो मिलते हैं क्लासेस में। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी मैं आपसे ओवर द कॉल बात नहीं कर सकता हूँ, मजबूरी है। बाकी मिलते हैं क्लासेस में। हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। टेक केयर। बाय।